मीठे बोल बड़े अनमोल। तो हमें मीठा मीठा बोलना आना चाहिए, है ना। अगर हम मीठा मीठा बोलेंगे तभी तो हम दूसरों को इम्प्रेस कर पाएंगे, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तो हमें मीठा बोलना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या चीनी गुड़ मिश्री डाल के मिक्स करके पानी में पी लेना चाहिए ताकि हम मीठा बोल सके? नहीं, हमें उसके लिए स्मार्ट तरीके से बात करना आना चाहिए, होशियारी से, समझदारी से, चालाकी से बात करना आना चाहिए। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर अपना से पूर्वी। इस बात को तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर हम तोल मोल के बोलेंगे ना और समझदारी से बोलेंगे तो बस हमारे सारे काम निपट जाएंगे। और ये हमारा एक बेहतरीन हथियार होता है, क्योंकि शब्दों का हथियार बहुत बड़ा होता है। उसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जो आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमें इस हथियार को बहुत ही सूझबूझ के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को इससे इम्प्रेस कर सकते हैं और अपनी बात किसी भी हाल में मनवा सकते हैं। तो आपको शब्दों को तोल मोल के बात करना आना चाहिए। चलिए अब बताएं कैसे। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि आपको समझ नहीं आता कि बात क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर सामने वाले के बारे में आप थोड़ा भी बहुत जानते हैं तो आप उससे रिलेटेड उनसे बात करना शुरू कीजिए। और अपने पास ना बहुत सा मैटर जरूर रखिए। अगर आपको शेर व शायरी का हुनर है ना, तो आप जरूर शायरी बोलिए। अगर आप रिलेशनशिप में है तो शेर व शायरी बोल दीजिए, तो उन्हें अच्छा लगेगा। अगर उन्हें पसंद है तो सॉन्ग सुना दीजिए, कुछ ऐसा जो इंटरेस्टिंग हो। हाँ, सॉन्ग तभी सुनाइएगा जब आपकी आवाज में कुछ दम हो। और इस तरह से आप कुछ मुहावरे बता सकते हैं बीच बीच में अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते समय। अगर आपने मुहावरे बोल दिए ना तो वो बहुत ही जान डाल देते हैं शब्दों में। तो अगर आपको अपने शब्दों में जान डलवानी है ना, तो बस मुहावरे बोल दीजिए, अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप शेर व शायरी बोल सकते हैं। कुछ आपके पास मैटर जरूर होना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब आप बुक्स को उठा के देखें या फिर कुछ ऐसे शेर व शायरी वाले बुक्स पढ़ें। कुछ भी, अगर आपको सक्सेस होना है, किसी बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आप न्यूज चैनल्स को देखिए। इस तरह से अपने मैटर्स को थोड़ा अप टू डेट कीजिए, ताकि आप सामने वाले के सामने कुछ बात करने के पोजीशन में आ जाए, तो आपको अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, मीठा मीठा बोलने से यहाँ मतलब बहुत सारे शब्दों को इंक्लूड करने से, जैसे थैंक यू, प्लीज, रिक्वेस्ट के तौर पे। इन सब शब्दों को जब आप यूज करेंगे ना, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। आप उनसे कोई भी सामान लेते हैं और अगर खींच के लेते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप वही प्लीज, थैंक यू, अगर ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप दूसरों से भी, किसी और से भी बात करते हो, अगर उन्होंने देख लिया तो उन्हें ये फील होगा कि सामने वाला कितना अच्छा है। तो आप तब भी ऐसा कर सकते हैं जब आप दूसरों के लिए रियलिटी में आप उन्हें थैंक यू, प्लीज, सॉरी वर्ड्स का यूज करें। तो इन वर्ड्स को भी यूज करना न भूलें। अच्छा, तारीफ तो हर किसी को पसंद आती है, फिर हम पीछे क्यों रहे? हमें तारीफ करनी चाहिए, लेकिन तारीफ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को बटरिंग लगे, है ना। तो हमें तारीफ तभी करनी चाहिए जब आपको पता हो कि सामने वाले की ये खूबी है। अगर उसकी स्माइल बहुत अच्छी है तो आप बोल सकते हैं स्माइल बहुत अच्छी है। अगर वो खूबसूरत है तो बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कि उन्हें बुरा ना लगे। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान दीजिए और उसके बाद ही उनकी तारीफ कीजिए, क्योंकि तारीफ तो सबको पसंद आती है। तारीफ करने में पीछे ना हटे, तारीफ जरूर करें, लेकिन कब, कहाँ, किस सिचुएशन में, इस चीज को ध्यान जरूर दें, ताकि आपके लिए उनकी इज्जत बढ़ जाए। अच्छा, बात करते समय ना आप दाएं बाएं देखकर बात ना करें, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, लेकिन बहुत देर तक आंखों में आंखें देखकर बात करना भी गलत माना जाता है। आप उन्हें थोड़ा देखें और थोड़ा दाएं बाएं देखें, ताकि उन्हें ये फील हो कि आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं तो एक ही जनी को देख के बात करना बिल्कुल गलत होता है। आप उस ग्रुप पे धीरे धीरे सबको देख के बात कीजिए, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आपकी जो रेपुटेशन होती है वो बढ़ती है। इसलिए आपको इस स्टाइल में बात करना है कि सबको ऐसा फील है कि आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छा लगता है। और कोई एक भी इग्नोर हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप सबको देखकर बात करें, बहुत अच्छा लगेगा और सामने वाला इम्प्रेस भी हो जाएगा। अपने शब्दों को इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने शब्दों को इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमें दूसरों से हमेशा मीठा मीठा बोलना चाहिए। अगर आपका मन नहीं है बात करने का, तो भी आपको उधर से या तो कोई काम बताकर वहां से निकलना चाहिए, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। और अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं
लेकिन सामने वाला आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो आप जबरदस्ती उनसे बात ना करें, उन्हें जाने दें, लेकिन आप कुछ ऐसे शब्द बोल दें ताकि उनके माइंड में हमेशा चलते रहे, वो उनके लिए अच्छे हों, फील करें वो उन शब्दों को, तभी वो आपसे बात करने ज़रूर आएंगे। अरे कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने बात करने में। वो सोचते हैं कि हम बात कैसे करें, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आए, क्योंकि शब्दों का रिप्रेजेंट करना तभी सक्सेसफुल होता है जब आप उसे कॉन्फिडेंटली बात करें, जब उन शब्दों को कॉन्फिडेंटली सामने रिप्रेजेंट करें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो। लेकिन अगर आप अंदर से फील ही नहीं कर रहे हैं और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको बात करना नहीं आता तो आप अपने मिरर को ले लीजिए और उस पर बात करना शुरू कीजिए। जब आप ऐसे बात करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपनी बातों को। कम शब्दों में ज़्यादा बातों को रिप्रेजेंट करना भी एक कला होती है। अगर आप मीठा बोलते हैं लेकिन आप बहुत लंबी बात बोलते हैं ना तो कोई सुनना नहीं पसंद करता, लेकिन अगर आप मीठा बोलते हैं, कम शब्दों में बोलते हैं और पूरी बात जल्दी से फिनिश कर देते हैं तो सामने वाला आपसे ज़रूर और ज़रूर बात करना चाहेगा और आपका नॉलेज लेने की कोशिश करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कम शब्दों में, मीठे शब्दों में बोलना चाहिए। सामने वाले से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ना क्या करना चाहिए, आपको सामने वाले से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको मीठे शब्दों में बात तो करना आना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसके बारे में और उसका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका नाम पता है ना तो आप उसे बार बार उसी के नाम से कॉल कीजिए, क्योंकि एक नाम ऐसी चीज़ होती है जो आपको आकर्षित करती है। अगर आपका नाम बार बार कोई बुलाएगा तो आपको ज़रूर और ज़रूर उसकी ओर देखना पड़ेगा। ये होता है। और आपके बारे में, यानी कि आप उसके बारे में अगर कुछ जानते हैं तो वो भी ज़रूर इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कीजिए। जैसे कि उनकी माँ की तबीयत ख़राब है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी मम्मी की तबीयत अब ठीक है, तो उससे उनको ये भी रियलाइज़ होगा कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। तो इसलिए जब भी बातों को करें तो मोल तोल के करें और बहुत ही सुनहरे शब्दों में करें, ताकि सामने वाला आपसे इम्प्रेस भी हो जाए और आप स्मार्ट तरीके से बात कर भी पाए। अच्छा, जब भी बात करते हैं लोग तो बात करने के चक्कर में ना कुछ भी प्रश्न पूछते चले जाते हैं, कुछ भी क्वेरीज करते चले जाते हैं ताकि सामने वाला बात करे। नहीं, आपको ऐसी प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसी क्वेरीज करनी चाहिए जो कि सामने वाला देने में इंटरेस्टेड हो और उसे ऊटपटांग नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने कोई भी ऊटपटांग सी क्वेरी कर ली ना तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा और वो इम्प्रेस होने की जगह आपसे दूर भागेगा। इसलिए आपको हमेशा ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि कब क्या बोलना है और कौन सी चीज़ बोलनी है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपकी बात करने का जो स्मार्ट तरीका है वो आपको आ जाएगा और आप किसी से भी स्मार्ट तरीके से बात कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस की बात कर पाएंगे। यानी कि आपको कॉन्फिडेंट भी आना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी से बात करते हैं तो सामने वाला ध्यान से सुनेगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी बात करने का समझ नहीं आ रहा और आप कुछ भी बात किए जा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ताकि आप स्मार्ट तरीके से बात कर सकें। अच्छा, बातों को अच्छे से बोलना तो आ गया आपको, लेकिन सुनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सुनना नहीं आया ना तो सामने वाला आपको इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा, क्योंकि हर किसी को अपनी बात अच्छी लगती है, बताना अच्छा लगता है। तो आपको हमेशा सामने वाले की बात ज़रूर सुननी चाहिए ताकि आप उनके नॉलेज ले सको, उन्हें समझ सको और उनसे उस मैटर पे और ज़्यादा बात कर सको। वो तभी पॉसिबल है जब आप सामने वाले की बात सुनेंगे। मीठा बोलने के साथ साथ आपको सुनने की कला भी आनी चाहिए। अच्छा, हमेशा मीठा तो नहीं बोल सकते। अगर किसी समय आप सामने वाले से नाराज हैं और आपको बात करने का मन भी नहीं कर रहा और सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो उस समय क्या करें? उस समय आपको बात नहीं करनी चाहिए। उस समय कोई ऐसी सिचुएशन बना लेनी चाहिए ताकि आप वहां से जा सकें। अगर आपने ये सिचुएशन नहीं बनाई तो आप कुछ भी बोल देंगे और वो बिल्कुल कड़वा होगा। शब्द दो तरीके होते हैं, एक फूल की तरह और एक तलवार की तरह, या बोल सकते हैं तीर की तरह। तो हमें तीर की तरह नहीं बोलना है, हमें फ्लावर की तरह बोलना है। और वो तभी हो सकता है जब हम हमेशा उनसे अच्छे से बात करें, क्योंकि सामने वाला अगर एक बार भी खराब बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए उस समय आपको चुप रहना चाहिए और वहां से आपको चले जाना चाहिए ताकि बात का बतंगड़ न बने। अच्छा, बातों को मीठे मीठे बोलने के साथ साथ ना आपको बातों की गंभीरता को भी समझना चाहिए। अगर बात चल रही है कॉमेडी वाली, हंसी मजाक वाली, तब तो आप हंस बोल लीजिए। लेकिन कोई बात ऐसी है सीरियस चल रही है और आपने वहाँ पे
कॉमेडी भी खेल दी तो हो सकता है गलत हो जाए। इसलिए आपको इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए कि कब आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए। अगर माहौल बहुत खुश मिजाज चल रहा है और बहुत अच्छा सा है, आप जॉली फील कराना चाह रहे हैं, तो आप उस समय हंसी मजाक कीजिए। लेकिन अगर मामला कुछ गंभीर चल रहा है तो आपको वहाँ सिचुएशन समझनी चाहिए, ताकि आपका जो इम्प्रेशन है सामने वाले पे अच्छा पड़े और आपके शब्द फूल की तरह हो, यानी इम्प्रेसिव हो। अब आप किसी से नाराज हैं और सामने वाला भी आपसे नाराज है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस समय अपने इस हथियार का यूज़ करना चाहिए, यानी आपको मीठे शब्दों का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं कि आपकी नाराज़गी तभी दूर हो पाएगी जब सामने वाले की नाराज़गी दूर होगी। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, मैं क्यों मनाऊँ, तो वो गलत हो जाएगा। आपको सामने वाले की नाराज़गी को दूर करना होगा, क्योंकि जब वो नाराज़गी दूर करेंगे तभी आपकी नाराज़गी नॉर्मल होगी। इसलिए आपको उनसे मीठे शब्दों से बात करना चाहिए। अगर वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो आप भी गुस्सा हो जाइए, चीखे चिल्लाइए, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अगर बात को रफा दफा करना है ना, तो बस आप मीठे शब्दों का यूज़ कीजिए और सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और आपसे बात करना शुरू कर देगा। बस आपकी नॉर्मल लाइफ होने लगेगी। हमें ना 5 चीज़ों को हमेशा फॉलो करना है ताकि हम अच्छे से बात कर सकें। एक, तोल मोल के बोलना, यानी सोच समझ के बोलना। दूसरा, हमेशा सॉफ्ट वॉइस में और बहुत ही प्यारे शब्द यूज़ करने हैं। तीसरा, कॉन्फिडेंटली बात करना। चौथा, कब किस सिचुएशन में कौन सी बात करनी, इस चीज़ को ध्यान रखना। और पांचवा, स्माइली फेस। अगर आप स्माइल देकर किसी से भी बात करेंगे ना, तो सामने वाले को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए ताकि आप उनसे अच्छे से बात कर सकें और दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। वो तभी पॉसिबल है जब आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। जब आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हर कोई आपसे इम्प्रेस होगा और आपसे बात करना चाहेगा, है ना। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी इस वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में। जो आप जानना चाहें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपने इस तरह की वीडियो आप देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।